अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि इस एक्सरसाइज में हम जो भी हमें फ्रैक्शंस गिवन हैं उनको हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर रहे हैं। तो चलें इसको भी हम सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमने अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं यानी 1 2 3 जो हम कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन, उसमें हमने यानी देखा कि ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं हमारे पास। अब यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो अब हम इसको क्या करेंगे कि हम पहले इसको रिजॉल्व कर लेंगे, किसमें फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सोल्यूशन लिख लेने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है, इसको फैक्टराइज करने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो इसको हम अलग से फैक्टराइज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि ये देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 जो है, इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर देखें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -3x² आ रहा है। ठीक है, अब हमें ऐसी टर्म चाहिए कि प्लस माइनस करें तो +2 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाए, यानी 2x आए प्लस माइनस करें। तो अब इसमें देखें अगर हम यहाँ पे इसको +3x माइनस एक्स लिख लेते हैं, तो इसमें देखें मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो -3x² आ रहा है और ऐड करेंगे तो हमारे पास 2x आ रहा है, तो -3 = 0। तो यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे हम x कॉमन ले लेते हैं, तो देखें x प्लस 3 आ गया। यहाँ पे -1 कॉमन ले लें तो ये x प्लस 3 आ गया। तो ये हमारे पास हम इसको x प्लस 3 को कॉमन ले लें और ये x माइनस 1 ले लें। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को जो है वो हम x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 जो है वो लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, x माइनस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 किसके इक्वल आ गया, x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 x माइनस 1। और ये हमने रफ में इसका जो है वो यानी प्रोसीजर जो है वो कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम इस टर्म को जो है वो ले लेते हैं जो कि x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 है, और इसको हम a ओवर एक्स प्लस 3 और इसी तरह प्लस b ओवर एक्स माइनस 1, जैसा कि हम इससे पहले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब फर्दर हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है इस टर्म को यानी x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो यहां भी अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 5 x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू a x प्लस 3 x माइनस 1 इंटू a ओवर x प्लस 3 और इसी तरह x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू b डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये कंप्लीट टर्म इसके साथ कैंसिल होगी, यहाँ पे x प्लस 3 से कैंसिल हो गया और x माइनस 1 से कॉमन हो गया, और ये हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई होके क्या रह जाएगी, x माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू a और प्लस x प्लस 3 इंटू b, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने क्या करना है कि इस x प्लस 3 को इक्वल्स टू 0 पुट कर देना है। पुट x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2।
इक्वेशन 2 में हमने इसको 0 पुट कर देना। तो अब देखें ये यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये इक्वेशन के साइड पे आगे -3 हो जाएगा। तो अब हम इसको पुट करते हैं -3 -5 इक्वल्स टू -3 -1 a प्लस -3 + 3 b। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये सॉल्व हो गया, हमारे पास ये क्या आ गया, -3 -5 ये -8 आ गया हमारे पास, ये ऐड होके -4a आ गया, और यहाँ पे हमारे पास ये 0 इंटू b। तो ये -8 इक्वल्स टू -4a, और ये हमारे पास 0 हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको -4a, ठीक है। नेक्स्ट इसको जो है वो हम यहाँ पे जो है वो लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -8 डिवाइडेड बाय -4 इक्वल्स टू a, ये कैंसिल हो गया हमारे पास 2। तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब बिल्कुल इसी तरह हम ये x - 1 को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पुट x - 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये हमारे पास x इक्वल टू 1 आ जाएगा। कहाँ पे पुट करना है, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने, यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन है, तो यहाँ पे जहां जहां पे x है हमारे पास, वहां पे हम 1 पुट कर देंगे। अब जैसा कि यहाँ देखें x - 5 है, तो मैंने क्या लिख लिया, 1 - 5, ठीक है। इसी तरह ये x की जगह 1 लिखा, 1 - 1 इंटू a, और यहाँ पे भी प्लस ऐसे ही आ गया, और 1 + 3 इंटू b। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें, सिंप्लीफाई किया तो ये मेरे पास -4 आ गया, ये 0 इंटू a हो गया, 1 - 1 0 हो गया, और इसको सॉल्व किया तो ये ऐड हो गए 4 और b, -4 इक्वल्स टू 0 + 4b। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गए, -4 इक्वल्स टू 4b। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू b। तो कैंसिल हो गई, ये 1 आ गया। तो b की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट हम, जैसा कि a और b की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x - 5 डिवाइडेड बाय x + 3 इंटू x - 1 इक्वल है किसके, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2 डिवाइडेड बाय x + 3, और b की वैल्यू हमारे पास है -1 और x - 1। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो ये हमारे पास x - 5 और x + 3 इंटू x - 1, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 ओवर -1। और फर्दर अगर इसको हम लिखें तो ये हमारे पास, जैसा कि हमने ये फैक्टराइज करके लिखा था, तो इसको हम वापस लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन था वो क्या था, x² + 2x - 3 इसके इक्वल हो गया 2 ओवर x + 3 -1 ओवर x - 1। तो ये हमारा इस क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसमें हमने इसको, यानी क्वेश्चन में जो हमें फ्रैक्शन गिवन थी, उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लिया, और इसके साथ हमारा जी क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।